वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने आपके साथ सौम्य की स्टोरी शेयर की थी। सौम्य की स्टोरी का पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर किया था और उस पर काफी सारे कमेंट मिले सेकंड पार्ट के लिए। और सौम्य भी एक्चुअली अपनी फुल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी स्टोरी का सेकंड पार्ट मेरे साथ शेयर किया। और अभी आप सबकी रिक्वेस्ट पर और सौम्य की रिक्वेस्ट पर चलिए आपको सेकंड पार्ट सुनाते हैं सौम्य की स्टोरी का। देखिए, सौम्य के जो मकान मालिक थे उन्होंने उसको शादी का प्रपोजल दिया। उसके बाद क्या हुआ चलिए आपको बताते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सौम्य ने उसका क्या रिप्लाई किया और सामने से फिर उसका क्या असर हुआ। तो चलिए आपको सुनाते हैं नेक्स्ट पार्ट। सौम्य को जब उनके लैंडलॉर्ड ने, उनके मकान मालिक ने शादी का प्रपोजल दिया तो सौम्य एकदम से शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या हुआ, अंकल ने ऐसे कैसे मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो सौम्य एकदम से शॉक्ड हो गए थे और इसी शॉक होने की जो कंडीशन थी ना उनकी, वो इतना शॉक हो गए थे कि वो अपने जो उन्होंने उनकी वाइफ के कपड़े पहने थे वो भी चेंज करना भूल गए और वो फटाफट अपने रूम में चले गए, अपने घर चले गए उनको बिना कुछ बोले। और सौम्य बोल रहे थे कि नेक्स्ट डे मैंने सिलेंडर मैं ले आया था और मैं खाना घर पर ही बनाने लगा और मैंने अंकल के घर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। 3-4 दिन तक मैं उनके घर बिल्कुल नहीं गया। बट बात वही हो जाती है ना कि अंकल के माइंड में कोई चीज आ गई थी और वो सौम्य को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कि भाई मैंने इसको बोला और बिना किसी रिप्लाई के, बिना किसी मतलब के मैं इसको छोड़ दूं। तो सौम्य ने उनके घर जाना बंद कर दिया था। एक्चुअली उनका खाना भी बनाना उन्होंने बंद कर दिया था। और फिर एक दिन सौम्य जब अपने घर पर, अपने रूम पर पढ़ाई कर रहे थे तो अंकल वहां पर अचानक आ जाते हैं और सौम्य उनको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। बट सौम्य कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनका माइंड एकदम से, जैसे होता है ना, पजल हो जाता है किसी लड़के को अगर कोई ऐसा बोलेगा। तो सौम्य अपने रूम में बैठ जाते हैं अपनी बुक्स लेकर और अंकल को इग्नोर करते हैं। बट अंकल उसके साथ बैठ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम ऐसे मेरे घर से क्यों भाग आए और तुमने कोई रिप्लाई भी नहीं किया। तो सौम्य ने बोला कि देखिए अंकल, मुझे प्लीज आप ये सब मत बोलिए। मैं क्रॉस ड्रेसिंग करता हूँ बट नॉर्मल सी कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे अंदर गर्ल्स वाले गुण हैं या फिर मैं गे टाइप हूँ। सौम्य को अंकल का इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं लग रहा था बट अंकल के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था। सौम्य कुछ कुछ समझ रहे थे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अंकल ने उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना सोचा। देखिए, कई बार होता है ना कि किसी इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे पल होते हैं कि वो सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो अंकल ने सौम्य को बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ है तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरा और मेरी वाइफ का 5 साल पहले ही डाइवोर्स हो चुका है बट हम साथ में नहीं रहते हैं। और ये चीज मैंने किसी को इसलिए नहीं बताई थी ताकि यहाँ जो मेरा फ्रेंड सर्कल है या जो सोसाइटी है वो 10 तरह की बातें ना बनाए। तो ये चीज मैंने सबसे छुपा कर रखी थी और इसीलिए मेरी वाइफ मेरे पास नहीं रहती है। और जब तुम मेरे घर पर आए और मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो मुझे वो चीज अच्छी लग गई थी और मेरा मन खुश हो गया था कि कोई मेरा अपना मेरे लिए खाना बना रहा है। सौम्य वो चीज सुनकर बहुत हैरान हो गए थे कि क्योंकि सबको वहां पर यही लगता था कि उनकी अंकल की जो वाइफ है वो अपनी बेटी की स्टडी के चक्कर में चेन्नई में रहती हैं। बट आज जब सौम्य को ये चीज पता चली तो सौम्य एकदम से हैरान हो गए थे और सौम्य के सामने अंकल के नए नए रूप निकल कर सामने आ रहे थे। बट सौम्य उनको फिर भी कुछ नहीं बोल पाए। तो उन्होंने कहा देखिए अंकल, जो भी है बट मैं आपके लिए खाना बनाने आपके घर नहीं आऊंगा और जो आपने मुझे प्रपोजल दिया है उसको हाँ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक लड़का हूँ और मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। तो अंकल ने उसको बोला कि
प्लीज पहले तो तुम मुझे अंकल मत बोलो, मेरा नाम लेकर तुम मुझे बात किया करो। और सौम्य ने कहा कि नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले सकता हूँ। सौम्य हर चीज के लिए अंकल को मना कर रहे थे, बट अंकल उसके साथ एकदम से जैसे टची होते जा रहे थे कि मुझे इसके साथ मतलब अपनी जो उनकी मन की बातें हैं वो करनी ही है। सौम्य उनसे दूर होना चाह रहे थे, बट अंकल मान ही नहीं रहे थे, वो कुछ ना कुछ बोल ही जा रहे थे सौम्य को। सौम्य बहुत परेशान हो गई, तो अंकल ने सौम्य ने उनको साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आप अपनी लाइफ को देखिए, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। सौम्य अच्छे से समझ गए थे कि अंकल का इंटेंशन ठीक नहीं है, और सौम्य कोई गे नहीं थे कि वो किसी जेंट्स की, किसी मर्द की ऐसी थॉट में उसका साथ दें। बट अंकल ने फिर पहले उसको इमोशनली और फिर उसको सौम्य को उसकी पिक दिखा दी साड़ी में, जब सौम्य ने उनके घर पर खाना बनाया था एक लेडी के लुक में। तो सौम्य एकदम से पिक्स देखकर हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं, और उनको बोलते हैं कि आपने ये पिक्चर्स कब ली। तो अंकल ने बोला कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये पिक्स सबको दिखा दूंगा, और फिर सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत का पूरा कबाड़ा हो जाएगा। सौम्य बहुत डर जाते हैं कि अगर ये बात मेरे मॉम डैड को या किसी को भी पता चली तो फिर मेरा क्या होगा। सौम्य हमको कुछ बोल नहीं पाए, तो अंकल ने बोला कि कल चुपचाप आकर मेरे घर पर मेरा खाना बना देना, और आगे मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। सौम्य नेक्स्ट डे अंकल के घर पर चले जाते हैं। वहां पर जाते हैं तो सेम उसी तरह कपड़े रखे होते हैं लेडी के, और वहां पर एक लेटर पड़ा होता है और उस पर लिखा होता है कि तुम ऐसे ही फुल्ली रेडी होकर मेरे लिए खाना बनाओगे। और जो अंकल थे वो शायद बैंक गए हुए थे किसी काम के लिए। सौम्य पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, साड़ी पहनते हैं, उनकी वाइफ की तरह पूरा मेकअप करते हैं, मंगलसूत्र से लेकर चूड़ियां, पायल, बिंदी, मतलब जो उनकी वाइफ का जो भी मेकअप का सामान था वो सब सौम्य कैरी करते हैं। एकदम से अच्छे से रेडी होते हैं और अंकल का खाना बना देते हैं। खाना बनाते बनाते ही अंकल घर आ जाते हैं और वो सौम्य को वहां देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बट सौम्य को वो चीज अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि सौम्य के अंदर एक डर था और डर की वजह से वो ये सब कर रहे थे। तो सौम्य को अंकल ने बोला कि तुम्हारा जब भी मन हो तुम मेरे घर पर आकर क्रॉस ड्रेसिंग कर सकते हो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बट तुम्हें मेरा भी सब काम करना होगा। और अंकल ने उसको 5,000 रुपए पकड़ाए। तो सौम्य ने उसको बोला कि ये 5,000 रुपीज आप मुझे क्यों दे रहे हैं। एक्चुअली जो खाना सौम्य के घर से अंकल के लिए जाता था उसके 2200 रुपीज वो मंथली पे करते थे। तो सौम्य ने उनको बोला कि 2200 रुपए आपके बनते हैं और आप मुझे 5,000 रुपए क्यों दे रहे हैं। तो अंकल ने उसको सीधे से जवाब दिया था कि मैंने मेड को मना कर दिया है, मेरा कोई भी काम करने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मतलब उन्होंने अपने घर पर जो मेड रखी हुई थी उसको हटा दिया था। और वो सौम्य को सीधे से बोल रहे थे कि अब तुम मेरे घर का सारा काम करोगे, वो भी एक लड़की के रूप में, मेरी वाइफ के रूप में, एक लेडी के गेटअप में, और ये तुम्हें करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारी पिक्स है वो नेचुरल सी बात है कि सबको दिखाई दूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो। सौम्य को फिर एक झटका लगता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरा छोटा सा शौक मतलब अंकल के लिए एक इतना बड़ा मतलब वो बन गया था कि जैसे होते हैं ना किसी को अपनी उंगलियों पर नचाना, तो सौम्य के साथ वही चीज हो गई थी। अंकल बार बार उसको किसी न किसी चीज के लिए बोले जा रहे थे और सौम्य उनको मना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सौम्य की पिक्स अंकल के पास थी। सौम्य कुछ नहीं बोल पाए और वो कुछ बिना बोले ही वापस अपने घर आ जाते हैं, वो पैसे लेकर, और घर पर आकर सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं किसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं। तो ये था सौम्य की स्टोरी का सेकंड पार्ट, और सौम्य ने यहाँ तक की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की, मतलब मेरे साथ शेयर की, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आपको कैसी लगी ये आप बताइएगा। और अब मुझे नहीं पता है कि सौम्य आगे क्या करेंगे, अंकल क्या करेंगे, बिकॉज सौम्य का वीक पॉइंट उनके लैंडलॉर्ड के, उनके मकान मालिक के अंकल के हाथ में है। अब सौम्य उसको कितना छुपाना चाहते हैं, क्या करते हैं, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्टोरी में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट पार्ट का, नेक्स्ट स्टोरीज जो भी आपके सामने आने वाली हैं।
और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।